स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी, हो गई है। चले, ये एक बुक है नैब टैग की, हम इसको फॉलो करेंगे। करना है हमने कोर्स ग्राफिक डिज़ाइनर की। अगर हम बात करें कि अपनी सर्विसेज जो है ना, ये कहाँ कहाँ पे सेल कर सकता है, तो एक वाइड रेंज है। उसके बाद सेक्शन 2 में हम देखते हैं कि हम टूल कौन कौन से यूज़ करेंगे। एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए हम कौन कौन से ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल तक की आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं लोगों को। ये बुक जो है ना, ये बुक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक जो है ना वो कंप्यूटर का नॉलेज है, मतलब कंप्यूटर MS ऑफिस का आपको आइडिया है। और उसके बाद आप लोग थोड़ा सा कंप्यूटर को जानते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट डिलीट शीट इस तरह की सारी। और इसके 8 चैप्टर्स हैं। तो हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे थोड़ा बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग के, हम जो करने जा रहे हैं ये क्यों करने जा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा, मार्केट में इसका कितना स्कोप है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि ये एक स्किल है जिसको हम यूज़ करके मार्केट में अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। दो तरह की मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट और ऑफलाइन मार्केट। और ग्राफिक डिज़ाइनर की अगर हम बात करें कि अपनी सर्विसेज जो है ना, ये कहाँ कहाँ पे सेल कर सकता है, तो एक वाइड रेंज है। मतलब आप कोई भी बिजनेस देखें, हर बिजनेस में ग्राफिक डिज़ाइनर जो है ना उसकी ज़रूरत होती है। ग्राफिक डिज़ाइनर हर बिजनेस में, हर इंडस्ट्री में फिट हो सकता है। इवन के कोई अगर टेक्सटाइल मिल भी है ना, वहाँ पे भी आप देखें टेक्सटाइल के रेलेवेंट जितना भी काम करना होता है उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा अगर कोई ट्रैवल एजेंसी की बात करें आप, उन्होंने अपनी प्रमोशन करवानी होती है। आजकल हर कंपनी की जो है ना वो सोशल अकाउंट्स होते हैं। सोशल अकाउंट्स को रन करने के लिए भी हमें ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब इस बुक को हम फॉलो करेंगे लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है इसमें मोस्टली चीज़ें जो है वो थियोरेटिकल हैं, क्योंकि हम बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चीज़ों को। इसी क्लास में सॉफ्टवेयर के लिंक्स दे दूंगा, आप वो सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें फिर आप उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर हम साथ साथ काम किया करेंगे। मैं कुछ चीज़ें जो है ना वो स्क्रीन पे किया करूँगा, और क्लास के बाद में भी मैं आपको कोई असाइनमेंट भी दिया करूँगा जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। और वो जो है ना आप परफॉर्म करेंगे तो आप जल्दी उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्यों करना है हमने कोर्स, क्या वजह है, इंडस्ट्री में इसका क्या स्कोप है। तो इंडस्ट्रियल स्कोप क्या है, सबसे पहले कस्टम लोगो। हर ब्रांड या हर कंपनी जो है ना उसको एक लोगो की जरूरत होती है, एक आइडेंटिटी की जरूरत होती है। तो एक लोगो कौन बना के देता है, ग्राफिक डिजाइनर बना के देता है। एक ब्रांड कौन बिल्ड करता है किसी भी कंपनी का, वो ग्राफिक डिजाइनर बिल्ड करता है। तो नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। अब देखें, कोई भी कंपनी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, कोई भी ब्रांड जो है उन्होंने अगर मार्केट में एग्जिस्ट करना है, अपने आप को ज्यादा प्रेजेंट करना है, तो उनके जो सोशल अकाउंट है उनके ऊपर उन लोगों को कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत होती है, एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत होती है। तो एडवर्टाइजिंग करने के लिए भी जो बंदा होता है वो कौन होता है, कौन करता है, ग्राफिक डिजाइनर। उसके बाद मार्केटिंग कोलैटरल। ग्राफिक डिजाइन ऑप्टिमाइज योर मार्केटिंग एफर्ट्स अक्रॉस ऑल चैनल्स। वही बात, मतलब जितने भी सोशल अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनके जो हमारा कंटेंट क्रिएट करना होता है वो कौन करता है, हमारा ग्राफिक डिजाइनर करता है। प्रेजेंटेशंस रेडी करनी होती हैं, प्रेजेंटेशन बनानी होती हैं, वो कौन करता है, ग्राफिक डिजाइनर। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर के पास एक स्किल्स होती हैं चीज़ों को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की। तो प्रेजेंटेशन वगैरह कौन रेडी करता है, वो ग्राफिक डिजाइनर करता है। और उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करने होते हैं, वो भी ग्राफिक डिजाइनर ही मैनेज करता है। और उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर कैरियर ऑप्शन, मतलब आप ग्राफिक डिजाइनर सीख लेते हो, इसके बाद आप कहाँ कहाँ पे जो है अपना अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले यूएक्स वेब डिजाइनर। यूएक्स बेसिकली क्या है, यूएक्स बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस को। वेब डिजाइनर, यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस वेब डिजाइनर, जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं। कोई भी वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो मैं आपको बताने लगा हूं कि यूएक्स क्या होता है, यूएक्स क्या करता है। इसका फुल फॉर्म है यूजर एक्सपीरियंस। और कोई भी ऐप, मोबाइल ऐप जो है, या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी वेबसाइट जब हम यूज करते हैं, अगर तो जब हम उसको यूज करते हैं हमें लगता है कि ये बहुत इजी वेबसाइट है, तो उसका जो यूजर एक्सपीरियंस होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। मतलब यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उसका, उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे क्योंकि उसका यूएक्स अच्छा है, उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है। अ, और इसी तरह से अगर कोई वेबसाइट है, उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है। यूजर एक्सपीरियंस, जो यूएक्स डिजाइनर होता है वो वेबसाइट डिजाइन करता है इस चीज को देखते हुए कि इस वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और नेक्स्ट है आर्ट मैनेजर।
आप मतलब आर्ट मैनेजर भी बन सकते हो। ग्राफिक डिजाइनर बनने के बाद जो आप लोगों का अगला स्टेप होता है, जो आपने स्विच करना होता है, वो आर्ट मैनेजर है। आर्ट मैनेजर क्या होता है? किसी भी ब्रांड का जितना भी आर्टिस्टिक वर्क होता है ना, वो आर्ट मैनेजर देखता है। किसी भी ब्रांड के अंदर मतलब जितनी भी आर्टिस्टिक चीजें होती हैं प्रेजेंट करने, जो पब्लिक में प्रेजेंट करनी है उन्होंने, लाइक उन्होंने कोई कंपेन स्टार्ट करनी है, उसके लिए उनको कोई एडवर्टाइजमेंट चाहिए, कोई फ्लैक्स चाहिए, कोई बैनर्स चाहिए, तो वो सारी चीजें अप्रूव कौन करेगा? एक आर्ट मैनेजर। उसको सारी सेंस होगी कि ये जो डिजाइन है ये कितना ब्रांड पे इम्पैक्ट डालेगा। उसके बाद लेआउट आर्टिस्ट एंड बुक डिजाइनर, ये जो बुक्स डिजाइन करते हैं, ये बुक्स अरेंज करते हैं, ये कौन करता है? ये भी ग्राफिक डिजाइनर ही करता है। और आप मतलब इसमें भी अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखते होंगे कोई भी कंपनी जो है, ये इंडस्ट्री वगैरह जो होती है, उनकी एक प्रोफाइल होती है, छोटी सी बुकलेट। वो बुकलेट कौन बनाता है? वो भी ग्राफिक डिजाइनर बनाता है मतलब। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर। फिर अगेन वही चीज़, मतलब जितनी भी मार्केटिंग के लिए चीज़ें होती हैं वो कौन सारा मैनेज करता है? मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग, ये देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, मार्केटिंग मैनेजर, जब आप ग्राफिक डिजाइनर होते हैं उसके बाद आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप लोगों को चीज़ों के बारे में आइडिया होता है कि इस कलर का ये मतलब है और इस तरह के डिज़ाइन का ये पर्पज़ है। तो फिर आप लोग नेक्स्ट मूव करते हो अगली डोमेन पे। तो ये जो है ना, ये मार्केटिंग मैनेजर जो है, ये जब आप ग्राफिक डिजाइनर में इतना सारा एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं कि आपको सारी चीज़ों का आइडिया होता है, उसके बाद जो आपका डेजिग्नेशन होता है वो मार्केटिंग मैनेजर होता है। उसके बाद है मल्टीमीडिया आर्टिस्ट एंड एनिमेटर। मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, ये आप लोग देखते होंगे कार्टून्स वगैरह जो होते हैं उसमें जो एनिमेशंस होती हैं, ये भी ग्राफिक डिजाइनर ही करता है। ये भी एक पूरी डोमेन है। जब आप स्टैटिक चीज़ें बनाना सीख जाते हैं उसके बाद आप स्विच करते हैं एनिमेशन की तरफ, मतलब ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं जो मूव करते हैं, एनिमेट करते हैं। तो ये भी एक कैरियर अपॉर्चुनिटी। आपको अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आपका जो नेट कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं आप मल्टीमीडिया आर्टिस्ट एंड एनिमेटर के तौर पे। उसके बाद ट्रेनर्स। ट्रेनर, यही चीज़ जो मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, पहले मैंने खुद सीखा, मैंने काम किया, फिर मुझे लगा कि मुझे लोगों को भी सिखाना चाहिए, तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूँ अभी आपके पास। उसके बाद सेक्शन 2 में हम देखते हैं कि हम टूल कौन कौन से यूज़ करेंगे। एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है? सबसे पहले एडोबी इलिस्ट्रेटर, एडोबी एक्सडी, इन पेज, कोरल ड्रा और एडोबी इन डिज़ाइन। उसके बाद एडोबी फोटोशॉप भी है, वो भी हम करेंगे। लेकिन जो मोस्टली यूज होते हैं, मतलब अगर आप ये सारे टूल सीख जाते हैं तो आप एक फुल फ्लैज ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं। अब इसमें एडोबी एक्स डी और एडोबी इन डिज़ाइन ये आप ना भी करें, कोरल ड्रा, इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप और साथ इन पेज कर लें, तो आप एक फुल फ्लैज ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल तक की आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं लोगों को। ये चीज़ें भी मतलब जो जो चीज़ें इन इन सॉफ्टवेयर में बनती हैं एक्स डी या इन डिज़ाइन में, वो आप इलिस्ट्रेटर और कोरल ड्रा में भी बना सकते हैं। तो हम लोग जो इस कोर्स में, हमारा जो 8 वीक का ये कोर्स है, उसमें एडोबी इलिस्ट्रेटर, उसके बाद कोरल ड्रा और फोटोशॉप करेंगे और साथ इन पेज करेंगे। और मैं ये तो कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक जो है ना वो कंप्यूटर का नॉलेज है, मतलब कंप्यूटर, एमएस ऑफिस का आपको आइडिया है, और उसके बाद आप लोग थोड़ा सा कंप्यूटर को जानते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट डिलीट शीट इस तरह की सारी चीज़ें हैं जो ना वो आप कर लेते हैं। तो अगेन वही जो सॉफ्टवेयर ऊपर मेंशन थे वो नीचे भी उन्होंने बताए हुए हैं। एडोबी फोटोशॉप है, एडोबी फोटोशॉप के अंदर स्पेसिफिक हम क्या काम करते हैं? स्पेसिफिक इसके अंदर जो हमारी इमेजेस होती हैं ना, उनके ऊपर काम करते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, अ, उनको एडिट करते हैं, रीटच करते हैं। मतलब उसके अंदर जितनी भी हमारी जिस तरह एडोबी इलस्ट्रेटर में क्या करते हैं, जितनी भी किस्म की आप ड्राइंग्स वगैरह देखते हो ना, या डिज़ाइन देखते हो या फ्लैक्स देखते हो, फ्लैक्सेस बने हुए, बैनर्स बने हुए, वो सारे जो है ना वो एडोबी इलस्ट्रेटर में बनते हैं। एडोबी फोटोशॉप और एडोबी जो हमारा इलस्ट्रेटर है, इन दोनों में डिफरेंस है। मतलब जो काम फोटोशॉप में होता है वो इलिस्ट्रेटर में हो जाता है, लेकिन दोनों जो है ना मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हुए हैं। एडोबी फोटोशॉप हमारा मोस्टली
यूज़ होता है तस्वीरों के लिए, इमेजेस को एडिट एडिट करने के लिए। और एडोबी इलस्ट्रेटर जो है, इसके अंदर हम बैनर्स, फ्लेक्सेस, ड्राइंग्स वगैरह और इस तरह का जो आर्ट वर्क होता है वो इसमें हम करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस भी होगा जब हम सीखेंगे। कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, दोनों ही एडोबी की मतलब प्रोडक्ट, ये एडोबी एक कंपनी है, दोनों उनकी प्रोडक्ट हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस भी है जब हम इसको करेंगे। तो एडोबी एक्सडीबी ये यूआई यूएक्स डिज़ाइन करने के लिए यूज होता है। यूआई क्या होता है, अभी वैसे आपको मैंने पहले यूएक्स के बारे में तो बताया है। यूआई क्या होता है? यूआई बोलते हैं यूजर इंटरफेस को। किसी भी वेबसाइट का जो एक लेआउट होता है ना, उसको हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो एडोबी एक्सडी में यूजर इंटरफेस वगैरह डिजाइन होता है। अगर आपकी जॉब होती है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो वहाँ पे मोस्टली आप लोगों को यूजर इंटरफेस बनाने होते हैं पहले। तो वो कौन बनाता है? वो ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। इन पेज किस लिए यूज होता है? उर्दू टाइपिंग जो होती है, हम उर्दू, अरेबिक और हिंदी जो टाइप करनी होती है ना, वो हम इन पेज में करते हैं। लेकिन आजकल जो है ना, इन पेज के बगैर भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो फिर जब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लासेस में करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट है हमारा कोरल ड्रा। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है ना, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, जितना भी प्रिंट वर्क होता है, उसके लिए जितनी भी चीज़ें डिज़ाइन की जाती है ना, वो कोरल ड्रा में की जाती हैं। तो इंटरनेशनली जो काम है ना, वो इलिस्ट्रेटर के अंदर किया जाता है डिज़ाइन। और पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट है, पाकिस्तान की मार्केट में जो काम किया जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या प्रिंटिंग का, जितना भी काम होता है, जो डिज़ाइन प्रिंट होते हैं, वो कोरल ड्रा के अंदर होते हैं। तो उसके बाद इन डिज़ाइन है। इन डिज़ाइन में भी जो है ना, वो पीडीएफ फाइल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो बनाते हैं हम, पेजेस के लेआउट और इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो हम इसमें बनाते हैं। और नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। कैसे करना है? बहुत ही इजी है। ये बेसिकली तो ये जो है ना सॉफ्टवेयर, ये सारे पेड हैं, लेकिन मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ फ्री सॉफ्टवेयर्स के। आप उनको उन लिंक से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा लैपटॉप में। मैं आज ही इस क्लास के बाद ना आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। इंस्टॉल करने का जो मेथड है वो इसमें बताया हुआ है। ये बुक जो है ना, ये बुक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो सिंपल है, आप लोगों को आता भी होगा। कोई भी कंप्यूटर में हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो जस्ट क्या होता है, जो सेटअप फाइल होती है ना, जो एक्जी फाइल होती है जिसके एंड पे ई एक्स लिखा होता है, या एप्लीकेशन लिखा होता है, उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना होता है। अगर आप लोगों ने कोई अपनी मर्जी से उसके अंदर कस्टमाइजेशन करनी है, उसकी लिमिटेड आपने उसको इंस्टॉल करना है, तो फिर आप उसमें अपनी मर्जी से चीज़ें सिलेक्ट और चेक और अनचेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों ने क्या करना होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना होता है और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो इंस्टॉलेशन जो है ना, वो सिंपल ये आप लोग कर लेंगे। लिंक्स जो है ना इन सॉफ्टवेयर के, जो वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। वो जो है वो सॉफ्टवेयर पेड हैं, लेकिन उनको हमें परचेज करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो क्रैक्ड होंगे। ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना कोरल ड्रा, इसका इसको इंस्टॉल करना जो है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ये भी मैं आप लोगों को किसी लाइव क्लास में बता दूंगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल करने के बाद इसको हमने खुद से क्रैक करना होता है, तो वो कैसे क्रैक करना है वो मैं फिर आपको बता दूंगा। तो इसमें कोरल ड्रा का जो सूट है वो 2020 है, लेकिन हम 2017 करेंगे, जो मोस्टली मार्केट में यूज़ होता है। मतलब पाकिस्तान की जो जितने भी डिज़ाइनर ये बैठे हैं ना लोकल मार्केट में, जिस तरह से हमारा दीपालपुर में देखें तो एक प्रिंटिंग प्रेस मार्केट में, उसमें जो यू कोरल ड्रा का वर्जन यूज़ करते हैं वो 2017 करते हैं। तो सम टाइम यूँ भी होता है कि अगर हमने कोई फाइल डिज़ाइन की है 2020 में, वो हम प्रिंट करवाने ले जाते हैं, तो उनके पास होता है 2017। तो उसमें हमारी जो फाइल है ना, उसके अंदर डिज़ाइन के अंदर थोड़ा सा फर्क आ सकता है, मतलब हमारा डिज़ाइन ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए जो कॉमन यूज़ होता है पाकिस्तान मार्केट में 2017 है, तो हम उसी के ऊपर काम करेंगे। बाकी सेम ही है, मतलब कोई इतना डिफरेंस नहीं है दोनों में। इन पेज जो है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये तो फ्री है, मतलब इसको परचेज करने की जरूरत नहीं होती। और ये इसका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप लोगों के साथ मैं ये बुक शेयर कर दूंगा, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। और उसके बाद खुद को एनालाइज करने के लिए एक दफ़ा ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई। और देन फिर जो है हम लोग उस अगले चैप्टर पे शिफ्ट होंगे।